ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 55 पे चल रहा है। स्थित प्रज्ञ दर्शन। और स्थित प्रज्ञ दर्शन में अर्जुन ने 54वें श्लोक में इससे पहले 4 प्रश्न भगवान से पूछे हैं। तो पहले प्रश्न पे हमारा चिंतन चल रहा है। वो क्या है कि समाधि अवस्था में जब वो स्थित प्रज्ञ है, वो परम तत्व से जुड़ा हुआ है, अपनी आत्मा का अनुभव कर रहा है, ऐसे स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है। स्वयं तो वो समाधि में है, वो तो बता नहीं सकता उसकी क्या अनुभूति है, किस मनोस्थिति में है, वो नहीं बता पाएगा। वो तो अपने आनंद में डूबा हुआ है, अपने आप में मग्न है। तो बाहर से उसका लक्षण कैसा लगेगा, क्या करता है वो। भगवान कहते हैं उसकी सारी कामनाएं मन में रहने वाली, एक दो नहीं, सर्वान कामान, सब कामनाएं नष्ट हो गई है, वह स्थित प्रज्ञ है। पहली बात प्रभु ने कही है कि कामनाएं मन में रहती है। कामना न शरीर में रहती है, न बुद्धि में रहती है, कामना न आत्मा में रहती है। भगवान कहते हैं कामना मन में रहती है। मने गतान सर्वान कामान। इतनी अच्छी तरह से प्रभु मन को समझ पाते हैं तो फिर उनके उपदेश को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि प्रभु मन को समझते हैं तो स्वाभाविक है कि मन की समस्याओं को भी समझते हैं, और मन की समस्याओं को समझते हैं तो मन की समस्याओं का समाधान भी उनके पास है। तो प्रभु ने कहा है कि कामना मन में रहती है, व्यक्त होती है शरीर के द्वारा। कामनाएं मन में ही रहती है। मन जागृत है इसलिए कामना है, मन अजागृत है, अनकॉन्शियस है, कामना नहीं है। इसलिए हमें पहला प्रयास एक उपासक के रूप में, एक साधक के रूप में यह समझ लें या आत्मसात कर लें कि जब भी कोई कामना उठे तो पहली बात उस कामना के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना बंद कर दें। ये मेरी कामना है ऐसा न समझे। स्वामी मालिक नहीं बनना है हमें, तो ये कामना मन में उठ रही है, ये मन की कामना है, मेरी नहीं है। और मन मेरा नहीं है, मन मेरा साधन है, मैं मन नहीं हूं, मेरा साधन मन है, और उसमें यह कामना उठ रही है। जैसे वो बुढ़ी माँ के दृष्टांत में वो कहे कि मैं फोन नहीं हूं, मैं तो कथा में एकाग्र हो रही हूं, यह फोन घर वालों ने दिया हुआ मेरा साधन है, मैं मोबाइल फोन नहीं हूं। और ये रिंग जो बज रही है, जो डिस्टर्ब कर रही है हम सबको, वो फोन में बज रही है, मैं नहीं कर रही हूं। अगर ये रिंग नहीं बजती तो मैं तो सत्संग में तल्लीन थी। तो ये जो 3 बातें अलग अलग है कि मैं, फोन और उसमें बजती हुई घंटी, ऐसे ही मैं साधक, मेरा साधन मन, और मन में उठती हुई कामना। जिस क्षण हमने कामना को अपना मान लिया, इसलिए मन भी आपका ही हो गया, तभी तो कामना को हमने अपनी माना है।
तब गड़बड़ शुरू होती है। और इस गड़बड़ में हम रहेंगे तो हमें लगेगा मन में जो कामनाएं हैं उसको छोड़ें कैसे। भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ जो है, और वो भी समाधिस्तस्य स्थित प्रज्ञ, ये विशेषण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिल्कुल ये आंतरिक लक्षण है। समाधि अवस्था में जब स्थित प्रज्ञ है, जब महापुरुष है, तब उसको तो पता है कि मैं मन नहीं हूं, तब मन में उठती हुई कामना मेरी कैसे हो सकती है। और जब कुछ मेरा है ही नहीं तो मुझे पता चल गया कि ये तो व्यर्थ है, तो उसको छोड़ना सरल हो जाता है। हम चूंकि मन को अपना मानते हैं, मन में उठी हुई कामनाओं को अपनी मानते हैं, इसलिए छोड़ना मुश्किल है। पहला अभ्यास, जब भी कामना उठे, ये कामना मन में उठी है, वो मन जो मेरा साधन है, मैं मन नहीं हूं। प्रजहाति शब्द आया है, संस्कृत में जहाती का अर्थ है छोड़ना, और यहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा है प्रजहाति, यानी अच्छी तरह से छोड़ना। अब कोई कहे कि छोड़ना तो छोड़ना है, ये अच्छी तरह से छोड़ना क्या है। एक छोड़ना वो है जो छोड़कर भी याद रहता है कि मैंने छोड़ा है, याद रहता है। इतना ही नहीं, उससे अहंकार बढ़ता है कि मैंने छोड़ा है। जैसे कोई मंदिर बन रहा था, चंदा इकट्ठा करने के लिए आए और आपने 1 लाख रुपए दिए, लेकिन शर्त रखी कि जहां भगवान के मंदिर की मुख्य मूर्ति हो उसके ऊपर मेरे नाम की तख्ती लगा देना। उनको पैसे की आवश्यकता थी तो वो शर्त आपकी मंजूर कर ली, लगाई तख्ती उन्होंने। अब हाथ से एक बार 1 लाख रुपए छूटे, लेकिन ये छूटे नहीं, जीवन भर याद रहेंगे। सबको आप कहोगे, जब तक जियोगे तब तक आप कहोगे मैंने पैसे दिए हैं। और सबको कहोगे मंदिर में दर्शन करने जाओ तो ऊपर तख्ती लगी है भगवान के सिर के ऊपर, उसको पढ़ना। एक बार 1 लाख छूटे हैं, लेकिन जीवन भर पकड़ कर रखा है। ये देना नहीं है, ये जहाती हो सकता है, प्रजहाती नहीं है। प्रजहाती का अर्थ है छोड़ा, लेकिन मैंने छोड़ा है वो भी याद नहीं रहा, यानी मैंने छोड़ा है वो भी छोड़ा है। इसको कहते हैं प्रजहाती। जैसे हमारी स्मरण शक्ति में 2 तरह की बातें इकट्ठी रहती है। अगर एक आप भूल जाते हो एक बात, यानी एक भूलना ऐसा है कि आप भूल गए हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति हो जाए कोई याद दिला दे तो फिर आपको वापस स्मरण हो जाता है। कोई अपना आदमी 10-15 साल तक नहीं मिले और अचानक कहीं किसी कार्यक्रम में सामने आ जाए और पूछे आपसे कि पहचानते हो मुझे, कौन हूं मैं, नहीं पहचान पाते हो, वो कहेगा याद है, याद कीजिए, मिले हैं हम फला शादी में, उस जगह मिले हैं। तब सब कुछ याद आ जाता है। अगर वो याद नहीं कराता तो वो 15 साल का प्रसंग की याद नहीं आती है आपको। दूसरा भूलना यह है कि आप भूल गए हो, वो भी याद नहीं है, कभी याद था वो भी याद नहीं है। प्रजहाती ऐसा है कि जो छोड़ा तो ऐसे छोड़ा कि कब छोड़ा वो भी याद नहीं है, वो भी भूल गए। भगवान यहां यही कहते हैं प्रजहाति यदा कामा सर्वान पार्थ मनः गतान। सामान्य रूप से वैराग्य मार्ग में हम जो कहते हैं कि कामनाएं छोड़ो, कामनाएं छोड़ो, वो कामनाएं प्रयत्न पूर्वक छोड़ी जाती है, थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है उनके लिए। और जो कामना प्रयत्न पूर्वक छोड़ी जाती है
वो छोड़ने के बाद भी याद रहती है कि मैंने संसार छोड़ा है, पहले संपत्ति छोड़ी है, मैंने घर छोड़ा है, संबंध छोड़े हैं, वो सब याद रहता है। इसीलिए कई बार तो संन्यास की दीक्षा के बाद ऐसा कहा जाता है कि पूर्वाश्रय के किसी व्यक्ति से मिलो मत, उनसे अंतर बनाए रखो। कामना में तो है ही, फिर भी सब याद आ जाएगा, तुम्हारा संन्यास कठिन होता चला जाएगा। प्रजाहाति छोड़ा है वो भी याद नहीं है। अब प्रश्न यह होता है कि व्यवहार में हमारा एक अनुभव है, सुख ये कामना का परिणाम है, दुख भी कामना का परिणाम है, लेकिन दुख तो हम चाहते नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा न करें। सुख है ये कामना का परिणाम है। जीवन में जो रस है ये भी तो कामना का परिणाम है। अब कामना ही छोड़ दे तो फिर सुख कैसे मिलेगा, जीवन में रस कैसे रहेगा? तो ये प्रश्न कई बार लोगों के मन में होता है। कई तो ये भी कहते हैं कि धार्मिक बनते हो तो फिर जीवन में मजा क्या है, भक्ति या अध्यात्म के मार्ग पर चलते हो तो क्या रस है, क्या मजा है? इसलिए कई लोग कहते हैं कि अभी इस मार्ग पर नहीं चलना, क्योंकि अभी तो इंद्रियों में ताकत है, संसार में रस है। जब 70 साल के हो जाएंगे और कुछ करने को न होगा, इंद्रियां सब स्थिल हो जाएगी, तब आएंगे मंदिर में बैठेंगे, कथा सुनेंगे, क्योंकि उस समय और तो कुछ करने को रहेगा ही नहीं। अभी तो जीवन में मजा आ रहा है। तो इनका मानना यह है कि धर्म या अध्यात्म के मार्ग पर चलने से जीवन का मजा नहीं उठा पाएंगे। धर्म है, अध्यात्म है, ये सब नीरस जिंदगी है, संसार में मजा है, प्लेजर है, ऐसी सोच हो जाती है। हकीकत में ऐसा है नहीं। इसलिए यहाँ भगवान ने बहुत स्पष्ट किया है। स्थित प्रज्ञ की जो व्याख्या की है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का समन्वय करके की है प्रभु ने। और पहले तो नेगेटिव व्याख्या की है, निषेधात्मक व्याख्या की है प्रभु ने। नकारात्मक या खराब व्याख्या ऐसा नहीं की है। निषेधात्मक की वो मन की सारी कामनाएं छोड़ देता है तो फिर उसके जीवन में रस कैसे आता है। तो उसकी पॉजिटिव व्याख्या भी की है कि आत्मने वात्मना तुष्ट है। ऐसा नहीं है कि जो स्थित प्रज्ञ है उसका जीवन उदासी से भरा हुआ है, मनुष्य चेहरा लेकर के बैठा है, या फिर हमेशा फुटबॉल जैसा फुला हुआ चेहरा लेकर के बैठा रहता है, सीरियस। ऐसा नहीं है। वो अति प्रसन्न होता है, जीवन के क्षण क्षण का आनंद उठाता है। वो कैसे? आत्मने वात्मना तुष्ट है, ये पॉजिटिव व्याख्या है। जो समाधि में है, अर्जुन ने 54वें श्लोक में कहा था, इस पर हम बार बार आएंगे। इस समाधि शब्द को भी समझना है। इसमें धा धातु है। संस्कृत में धा का अर्थ है धारण करना। धा धातु के आगे 2 उपसर्ग है, सम और आ, यानी समाधा, समाधि और समाधान शब्द भी इसी से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है संतुलन। सम आधा समाधि, इसका अर्थ है संतुलन। इसी की भूमिका प्रभु ने दूसरे अध्याय के 48 श्लोक में बनाई थी। समत्व योग उच्यते, इक्वानिमिटी ऑफ माइंड, समता है, संतुलन है। जैसे तराजू के दोनों पलड़े समान रहते हैं, ऐसे उसकी बुद्धि, चित्त, मन शांत रहते हैं, वो समाधि है। समाधि ऐसी चित्त की शांत स्थिति है कि जीवन का अनुभव तो लिया जाए, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का अनुभव तो किया जाए, लेकिन उनसे व्यथित नहीं होता है, परेशान नहीं होता है,
ठंडी गर्मी शीतोष्ण सुख दुखेषु कहा है प्रभु ने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ठंडी गर्मी धूप छांव दिन रात ये आते हैं तो आते हैं। अधिकतर लोग दिन रात देखते हैं, लेकिन दिन आए तो नाचने लगे, रात आए तो सर पर हाथ रख कर रोने लगे। वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनको पता है रात जाएगी दिन आएगा, फिर प्रातः काल होगा। तो अनुभव लेते हैं, विचलित नहीं होते हैं। ये स्थिति है, ये समाधि की अवस्था है। समाधिस्तस्य, जो स्थित प्रज्ञ है वह सारी कामनाओं को छोड़ देता है, फिर भी उसके जीवन में रस है, आनंद है, क्योंकि उसकी सारी कामनाओं का जो केंद्र है वो स्वयं में ही है, आत्मा में ही है। उसको जो आनंद प्राप्त होता है उस आनंद का स्रोत कहीं बाहर नहीं है, उसके अपने भीतर है। यह एक अद्भुत स्थिति है। उसका वर्णन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अभी तक हमने एक ही देखा है कि कुछ इच्छा करो, उसको पूरी करने के लिए प्रयत्न करो, और जो इच्छित वस्तु या व्यक्ति मिल जाए तो सुखी हो जाओ। यही हमारा अनुभव है। जीवन ऐसे ही तो बीत रहा है। और जीवन है क्या? शांति से बैठकर अपने भीतर निरीक्षण कीजिए, जिंदगी क्या है। जो भी आज आपकी 25, 40, 75 साल की उम्र हुई है, क्या किया इस बीते हुए जीवन में? मन ने इच्छा व्यक्त की, उस इच्छा की पूरी करने के लिए पुरुषार्थ किया। अब पुरुषार्थ करने के बाद दो परिणाम आते हैं। या तो इच्छा पूरी हुई, आपकी जो इच्छित था वो मिला, पदार्थ व्यक्ति वस्तु कोई भी यदि मिल गया तो सुखी हुए, नहीं मिला कभी कभी पुरुषार्थ व्यर्थ भी हो जाता है तो दुखी हुए। जो सोचा था वो नहीं हुआ, जिसकी इच्छा थी वो नहीं मिला। चाहे आप पूरी डायरी लिखिए, यही होगा पूरे जीवन में, बस और कुछ नहीं होगा। बस इच्छाएं बदलती गई, पुरुषार्थ के प्रकार बदलते गए। मिला न मिला, मिला तो सुख, नहीं मिला तो दुख, ऐसे ही जीवन गुजरता है। इसके सिवाय हमने कुछ किया ही नहीं। बालक थे तो हमने इच्छा व्यक्त की थी कि खिलौना मिल जाए, प्रयत्न किया, मिल गया तो खुश हो गए, फेंक दिया थोड़ी देर बाद में तोड़ के। नहीं मिला खिलौना तो दुखी हो गए। थोड़े बड़े हुए, समझदार हुए, अब असली खिलौने के पीछे पड़े हैं। बचपन में तो हम 5 रुपए की कार से प्रसन्न हो जाते थे, खुश हो जाते थे। अब तो बड़ी कार चाहिए, ड्रीम कार चाहिए। उसके लिए इच्छा हुई, उसके लिए पुरुषार्थ किया, मेहनत किया तो मिली तो सुख। आगे गुड्डों को असली गुड़िया चाहिए। तरुणी को ढूंढते रहते हैं, ड्रीम बॉय ड्रीम गर्ल ढूंढो। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। उस समय आप भाग्यशाली रहे कि वो जिंदगी में आ गया, तो क्या 15-20 साल के बाद बात बन गई? सर कूट रहे होंगे आज। एक आध को छोड़ो तो दोनों में से एक कोई सुखी नहीं होंगे। छोड़ो आगे बढ़े, इस बातों में ये तो गृहस्थी चलता रहता है। ऐसी स्थित प्रज्ञ को कोई कामना नहीं है। जीवन में जो ये कामनाएं बदलती गई और उसी से हमारा जीवन बना। कामना निर्माण हुई, उसी के लिए हमने पुरुषार्थ किया, और कामना पूर्ण हुई तो सुखी हुए, कामना पूर्ण न हुई तो दुखी हुए। स्थित प्रज्ञ का ऐसा नहीं है। स्थित प्रज्ञ का आनंद है, वो कौन सा है? उसका आनंद एक अद्भुत आनंद है। पहले जो कामना निर्माण हो करके, कामना पूरी करके फिर जो आनंद मिलता था, अब वो शायद उससे भी उच्च कक्षा का आनंद स्थित प्रज्ञ को प्राप्त होता है। अब
स्थित प्रज्ञ को कामना निर्माण ही नहीं होती है। अब कामना पर विजय पाकर कामना का त्याग करके आनंद होता है। इस कक्षा को समझने की कोशिश करनी है। इस कक्षा को समझने के लिए एक दृष्टांत लेते हैं। समझ लीजिए एक व्यक्ति ने अत्यंत सामान्य स्थिति से जीवन का आरंभ किया। गांव में अत्यंत गरीब अवस्था में रहता हुआ कोई लड़का 15-17 वर्ष की उम्र में परिवार की जिम्मेदारी आ जाए और कमाने के लिए वो गांव छोड़ करके बड़े शहर में आ जाए, मुंबई में आ जाए। 17 वर्ष की आयु है, पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, गरीब परिवार से है, कोई कला कौशल्य ऐसा कुछ भी नहीं है उसके पास। तो सामान्य मजदूरी, मान लो रेलवे प्लेटफॉर्म पर कुली का काम करता है, तो कभी कुछ अच्छे पैसे किसी दिन कमा ले तो खुशी होती है। कुछ पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत, कितना पसीना बहाता है। धीरे धीरे पुरुषार्थ करते गया, कारोबार बढ़ता गया, छोटा व्यापार किया, रेहड़ी लगाई, दुकान खरीदी, मॉल हुआ, फैक्ट्री डाली। प्रभु की बहुत कृपा हुई। अब जब भी जो कृपा हुई, पहले कुछ पैसे मिलते थे तो संभाल कर रखता था, अपने ऊपर भी देखकर खर्च करता था। लेकिन उसके पास जो संपत्ति आई, जीवन का अनुभव आया, समाज को देखा कि लोग ये अपनी आवश्यकताएं पूरी न होने के कारण कितने दुखी हैं, तो इस व्यक्ति ने दान धर्म करना शुरू किया। एक स्थिति ऐसी आई कि वो बड़ा सा कारोबार वो सब समेट लिया, बस नहीं करना है अब, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को संभालने के लिए दे दिया। पुत्र पौत्र बड़े हो गए, उनके जिम्मे कर दिया। अब देखिए एक अवस्था ऐसी आई, 60-65-70 वर्ष की निवृत्ति हो गया, वो निवृत्त हो गया। कोई कहे बाबूजी आप दुकान नहीं गए, वो कहेगा नहीं, छोड़ दिया मैंने सब। और वो छोड़ने का आनंद है। अब पहले पैसे कमाने का आनंद था, अब पैसे दान करने का आनंद है। ऐसे कई है समाज में और उनमें उनको आनंद आता है। अब उन्हें कहे कि आपको इतना अनुभव है बाबूजी, इतना जानते हैं, आप हमारी कंपनी में डायरेक्टर बन जाएं, हम इतना पैसा देंगे आपको। अरे छोड़ो, वो यही कहेगा नहीं चाहिए मुझे, बहुत नाचे हैं संसार में, अब तो गोपाल के साथ ही नाचेंगे। अब ये तो एक सामान्य सांसारिक दृष्टांत है कि पहले पकड़ने में आनंद था, अब छोड़ने में आनंद है। ऐसे आध्यात्म के क्षेत्र में ठीक है, साधन शुरुआत में देखता है कि कामना मन में उठी, कामना पूरी करने का प्रयास किया, पूरी की, सुख भी मिला, थोड़ा आनंद भी आया। लेकिन अब कामना छोड़ करके आनंद है, नहीं चाहिए। तो ये है आत्मने वात्मना तुष्टा। आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।